तो हर हर महादेव बाबा लोग एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। सो आज का सफ़र बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आज हम लोग जा रहे हैं यमुनोत्री से गंगोत्री। बहुत ही सुंदर है ये, तो आप इसमें बने रहिए और शाम को हम आपको माता गंगा के भी दर्शन कराएंगे। तो बोलो हर हर गंगे हर हर महादेव। तो आइए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। हिमालय की गोद से निकलने वाली भागीरथी नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं, बल्कि श्रद्धा, तप और भक्ति की अमर कहानी है। तो फिर थोड़ी दूर आए हैं हम, मुश्किल से 700-800 मीटर, और यहाँ पे फिर से सेम हालत। ट्रैफिक रोक दिया गया है काम के चलते। उत्तरकाशी क्रॉस करते ही जो नज़ारे आते हैं ना, वो अमेजिंग होते हैं। बहुत सुंदर नज़ारे हैं ये बाबा, बहुत सुंदर। तो चलिए बाबा लोग शुरू करते हैं अपनी जर्नी। हर हर महादेव। और ये जर्नी होने वाली है अमेजिंग, तो बने रहें आप हम लोगों के साथ इस जर्नी में, क्योंकि ये जो रास्ते हैं यमुनोत्री से गंगोत्री तक के, ये बहुत अमेजिंग है। और यहाँ से डिस्टेंस है कुछ अराउंड 160 किलोमीटर। तो हमें 6 से 7 घंटे लगने चाहिए पहुँचने में। तो चलते हैं। तो बाबा लोग हम पहुँच चुके हैं ओरछा बैंड, और यहाँ पे हम लोग रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो ये वो ढाबा है, यहीं पे हम लोग लास्ट टाइम भी रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो दे सर्व अमेजिंग पराठाज एंड चाय। सो अगर आप लोग इस रूट पे जा रहे हैं तो यू मस्ट ट्राई दिस। दे हैव अमेजिंग पराठाज एंड चाय। सो जस्ट जैसे ये ओरछा बैंड आएगा वहीं पे है ये। सो ऑन रोड बहुत ही बढ़िया। तो बाबा लोग ये आ चुके हैं हमारे आलू प्याज के पराठे, जिसके साथ है दाल और साथ में है सैलेड अलोंग विद पालक की सब्जी। तो इट लुक्स टेम्पटिंग, तो हम इसे खाते हैं। तो बाबा लोग हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन ब्रेकफास्ट था, जिसमें थे आलू के पराठे और मस्त चाय एकदम। तो बाबा लोग हमें करीब 20 मिनट हो गए हैं बरकोट से चले हुए। आप देख सकते हैं कितने पतले पतले रास्ते हैं और उतने ही सुंदर हैं ये रास्ते। सो बहुत ही मज़ा आ रहा है। बट जब भी आप लोग यहाँ आएँ तो थोड़ा सा ध्यान से गाड़ी चलाएं, क्योंकि बहुत ही छोटे रास्ते हैं और धीरे धीरे चलें, नज़ारों के मज़े लेते हुए चलें। तो यहाँ से कुछ अराउंड रह गया है 140 किलोमीटर्स गंगोत्री धाम। सो यहाँ से अभी बज रहे हैं 10:30। तो भाई हम 5-5:30 तक पहुँचेंगे। आराम से जाएंगे हम लोग, रुकते रुकाते, मज़े लेते हुए पूरे रास्तों के। और वेदर भी बिल्कुल फैंटास्टिक है राइड के लिए। अमेजिंग वेदर, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और बहुत गर्मी भी नहीं है, तो बहुत ही मज़ेदार वेदर है। सो ये जो टाइम है अक्टूबर का, आई गेस दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू विज़िट चार धाम। हम 2 धाम कर रहे हैं, बट दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू विज़िट चार धाम। सो आपको वेदर भी बहुत अच्छा मिलता है और भीड़ भी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू मई जून। और उसके अलावा जो आपको होटल्स के रेट होते हैं वो भी डिसेंट होते हैं इस टाइम पे। सो जो हम जान की चट्टी में रुके थे, उसने हमसे 500 रुपीज़ लिए थे, डिसेंट रूम था। एंड देन उसके बाद जब हम लोग बरकोट में रुके हैं तो उसने हमसे 700 रुपीज़ लिए। बहुत अच्छा रूम था, वो वाला विद गीज़र था। एंड जान की चट्टी वाला इज़ विदाउट गीज़र, बट द रूम वाज डिसेंट। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी देखनी पड़ती हैं जब आप ट्रिप पे हों, क्योंकि अननेसेसरी उस टाइम पे खर्चा बहुत बढ़ जाता है जब आप मई जून में आते हैं। तो जो रूम्स अभी 500 रुपये के हैं, मई जून में वही रूम आपको 2000-3000 के मिलते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी होती है। तो बाबा लोग हमने जस्ट अभी क्रॉस किया सिलकियारा बैंड, और अब आप देख सकते हैं कितने बढ़िया रोड हो गए हैं अचानक से। काफ़ी चौड़े डबल लेन रोड। बरकोट से चलने के बाद लगभग हम 30-35 किलोमीटर आ गए हैं, 35 किलोमीटर के करीब। अब जाके इतने चौड़े रोड आए हैं।
हैं झुंड और अब हम भरवा रहे हैं पेट्रोल। तो बरकोट के बाद यही पहला पेट्रोल पंप करता है लगभग 50 से 60 किलोमीटर बाद। बस भैया बस यहाँ पर तो अब हमने पेट्रोल फुल करा लिया है बाबा ताकि हम आराम नाल पहुँच पाएँ और अपनी यात्रा बढ़िया तरीके से कर पाएँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि नौगांव के बाद अगर आप यमुनोत्री जाते हैं तो उस बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं आता है, इकलौता यही एक पेट्रोल पंप आता है। हम लोग तो बाबा लोग हम रुके थे झुंड पे पेट्रोल भरवाने। हमने सोचा हवा चेक कराई जाए, काफ़ी कम लग रही थी तो पीछे वाले टायर में पंचर था तो भैया ने फटाफट से लगा दिया है पंचर। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी यात्रा। तो बाबा लोग अब पंचर लगवा लिया है, अब हम निकल रहे हैं झुंड से अपनी यात्रा शुरू करने। काफ़ी ज़्यादा हवा कम हो गई थी टायर में तो अब पंचर लगा के ऑल सेट टू गो। तो बाबा लोग हम पहुंच चुके हैं धरासू बैंड। तो यही वो रास्ता है, अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हैं तो यहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। तो ये राइट में आप देख रहे हैं दिस इज़ गोइंग टूवर्ड्स ऋषिकेश और लेफ़्ट में हमारा जा रहा है गंगोत्री। तो अगर आप ऋषिकेश से आते हैं तो यहीं से आते हैं। सो यमुनोत्री के लिए आप लेफ़्ट हो जाते हैं और गंगोत्री के लिए सीधे इस वाले रोड पे आ जाते हैं। सो दिस इज़ द डाइवर्जन फ्रॉम ऋषिकेश। और आप नज़ारे देखिए यहाँ के, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, मतलब इट्स अमेजिंग। मतलब यार आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स हाउ अमेजिंग इट लुक्स। तो बाबा लोग हम कुछ उत्तरकाशी से 10 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कुछ काम चल रहा है जिस वजह से काफ़ी लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो बाबा लोग हमें लगे कुछ 10 मिनट और 10 मिनट में ट्रैफिक खुल गया फटाफट से। सो पीछे कुछ काम चल रहा था, ऊपर से थोड़ा सा मलबा गिरा हुआ था तो उसको सफाई हो रही थी। तो आप इस साइड देख सकते हैं कितना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो करीब करीब ये 20 मिनट से लगा हुआ था ट्रैफिक। तो आप देखिए सिमिलरली उस साइड भी ऐसी ही लंबी ट्रैफिक की लाइन लगी हुई थी। तो फिर थोड़ी दूर आए हम मुश्किल से 700-800 मीटर और यहाँ पे फिर से सेम हालत, ट्रैफिक रोक दिया गया है काम के चलते। तो बाबा लोग करीब 20 मिनट के बाद खुल चुका है ट्रैफिक, रोड क्लीन, पर बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ, हालत ख़राब हो गई है हमारे पसीने पसीने, बहुत भयंकर गर्मी है। जितना ठंडा था ऊपर यमुनोत्री पे बरकोट में उतनी ही गर्मी यहाँ दिन में है, बहुत ही तेज़ धूप निकली हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो बाबा लोग ये है उत्तरकाशी, हम लोग पहुँच चुके हैं उत्तरकाशी और ये नई टनल है आई गेस, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम आए थे तो ये टनल नहीं थी। ये जो उत्तरकाशी है ये काफ़ी बड़ा टाउन है, इनफैक्ट सिटी ही है, बहुत बड़ी। और अगर आपको कुछ भी ज़रूरत का सामान लेना है, जो भी है, अगर बाई चांस आपको किसी चीज़ की नीड है तो वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप देख पा रहे हैं मेरे राइट में तो ये बहुत बड़ा टाउन है, टाउन और सिटी वॉट एवर इट इज़, बट ये बहुत बड़ा है। तो आपको हर चीज़, आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। पेट्रोल पंप्स भी हैं, सब कुछ है यहाँ। सो परफेक्ट है ये कि अगर आपको कुछ लेना है मिडवे सामान या कुछ भी आपके पास मिस है तो आपको ईज़िली यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। तो बाबा लोग उत्तरकाशी से कुछ अराउंड 3 किलोमीटर आगे आके ये डाइवर्जन आती है। यहाँ से अगर आप लोग राइट हो जाएंगे सो ये राइट जा रहा है टुवर्ड्स केदारनाथ हेयर, और हम सीधे जाते हैं तो हम पहुँचते हैं गंगोत्री, दिस वन। सो ये है केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग, और जिस पे अब हम आए स्ट्रेट ये जाता है गंगोत्री हर्षिल के लिए। तो बाबा लोग अब हमने क्रॉस कर लिया है हर्षिल, और अब आप देखिए नज़ारे, कितने अमेजिंग नज़ारे हैं यहाँ के बाबा लोग। मतलब
टू अमेजिंग। और यहाँ से गंगोत्री कुछ रह जाता है 92 किलोमीटर्स। और आप देख सकते हैं राइट साइड में हमारे फ्लो कर रही है भागीरथी नदी। हाँ, इट्स अमेजिंग। मतलब हर उत्तरकाशी क्रॉस करते ही जो नज़ारे आते हैं ना, वो अमेजिंग होते हैं। बहुत सुंदर नज़ारे हैं ये बाबा, बहुत सुंदर। तो बाबा लोग बहुत मज़े आ रहे हैं जर्नी में, बहुत अमेजिंग जर्नी हो रही है ये। तो यहाँ पे हमेशा मतलब बाइक राइड करना इन नज़ारों के साथ बहुत अमेजिंग होता है। इट्स टू अमेजिंग। सारी फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ, जितनी भी टेंशन है काम की, सब गायब हो जाती हैं इन 4-5 दिन के जर्नी में। तो बाबा लोग, हम मनेरी से कुछ 4 किलोमीटर पहले हैं और हमें यहाँ रोका गया है रजिस्ट्रेशन चेक कराने के लिए और अपनी डिटेल्स सबमिट करने के लिए। ये एक चेक पॉइंट है जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स और सबमिट करनी है, रजिस्ट्रेशन चेक कराना है और फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। तो बाबा लोग, आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं मनेरी डैम और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के। अब आपको दिखेगा जब हम जस्ट बिल्कुल उसके सामने पहुंचेंगे। बहुत सुंदर नज़ारे हैं बाबा लोग, अद्भुत, एकदम अद्भुत नज़ारे मनेरी डैम के। ये देखिए कितना अमेजिंग व्यू है ये, एकदम बेहतरीन। क्या फोर्स है पानी की। सो दिस इज़ राम्स रेनबो पॉइंट और आप देखिए बहुत ही अमेजिंग है ये। एक नंबर, एक नंबर बाबा लोग, एक नंबर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बाबा लोग, हमने मनेरी डैम पे करीब लगभग 15-20 मिनट स्पेंड करे, फ़ोटो खींची, बहुत सारी नूडल्स खाए, चाय पी। बहुत ही अमेजिंग नूडल्स और अमेजिंग चाय थी। और अब पानी की छींटें पड़ रही हैं मुंह पे, बहुत अमेजिंग लग रहा है। हाँ, बहुत बेहतरीन रेस्ट मिल गया है बॉडी को और अब अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं यमुनोत्री धाम के लिए। तो यहाँ से कुछ लगने चाहिए 3.5 घंटे, तो 2:45 हो रहे हैं, 5 साढ़े 5 तक हम पहुँच जाएंगे। तो हमारा लंच भी सॉर्टेड है, लंच हो गया है। अब कोशिश करते हैं 1.5-2 घंटे खींचें और फिर कहीं रुकें। बेहतरीन खूबसूरत वाटरफॉल और राइट में नदी, इतने गजब नज़ारे हैं दोस्तों, मज़ा आ रहा है, बहुत बेहतरीन। तो बाबा लोग, अभी हमने क्रॉस किया है भटवारी और आप देख सकते हैं क्या शानदार नज़ारे हैं भटवारी के बाद। ये देखिए एकदम बेहतरीन, इसे हम पिक्चर परफेक्ट बोल सकते हैं। मतलब जो हम बचपन में ड्रॉ किया करते थे ना कि दोनों साइड पहाड़, बीच में से नदी बह रही है, ये बिल्कुल उसको रिक्रिएट कर रहा है ये जगह, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा है अगर आप देखें तो। बहुत अमेजिंग। तो बाबा लोग,
आप ये देख सकते हैं नज़ारे। हम हर्षिल से कुछ 25 किलोमीटर पीछे हैं और यहाँ के नज़ारे ना, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, एक नंबर है, एक नंबर। जब हम लास्ट टाइम आए थे तब भी हम यहाँ रुके थे क्योंकि तब बारिश हो रही थी, और अब हम रुके हैं नज़ारों का मज़ा लेने के लिए। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा 360 डिग्री व्यू। बहुत अमेजिंग हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ये नीचे हमारी भागीरथी नदी और ये सामने देखिए एकदम गजब नज़ारे, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं ये। मतलब कैमरा कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा इस ब्यूटी को। तो अगर आपको ये देखने हैं, एंजॉय करने हैं ना, तो आपको आना ही पड़ेगा। मतलब एक बार तो आप लोग ज़रूर आए यहाँ इस व्यू को एंजॉय करने के लिए, यहाँ की शांति को, पानी की आवाज़ को फील करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन है बाबा लोग, ये बहुत ही बेहतरीन। तो बाबा लोग, हमने 10 मिनट का लिया ब्रेक जिसमें हमने खूब सारी फ़ोटोज़ खींची और इस व्यू को एंजॉय किया। तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो हमने सोचा है कि फटाफट निकलें क्योंकि सामने जो है मौसम खुला लग रहा है और हमारे सर के ऊपर बादल हैं। सो प्लान है कि जल्दी से निकलें, बारिश में भीगना ना पड़े। तो बाबा लोग, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा है। यहाँ से हर्षिल कुछ अराउंड 10 किलोमीटर है, और अगर आप नीचे देखें तो क्या अमेजिंग लग रहा है। जिगजैग जिगजैग पूरी रिवर एकदम जिगजैग जिगजैग उसमें है। और जैसे ही मतलब हम लोग हर्षिल के क्लोज आते जा रहे हैं ऊपर, उतना ही ठंडा होता जा रहा है। बहुत ठंडा हो गया है एकदम से। और आप देख सकते हैं क्या भयंकर बारिश हो रही है यहाँ। तो जब हम लास्ट टाइम आए थे तब भी यहाँ सेम ही हाल था, भयंकर बारिश, और इस बार फिर वही हाल है। तो हम अपना सामान करते हैं पैक और फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो बाबा लोग, अब गंगोत्री कुछ रह गया है यहाँ से 6 किलोमीटर। तो जैसे ही हम हर्षिल पहुँचे थे तब बारिश शुरू हो गई थी, और तब से अब तक कंटिन्यूस बारिश हो रही थी। तो जस्ट अब 10 मिनट पहले बारिश बंद हुई है, तो फिर हमने कैमरा माउंट किया है क्योंकि व्यूज़ बहुत सुंदर हैं और मैं ये व्यूज़ मिस नहीं करना चाहता था। अगर आप सामने देख पा रहे हैं तो पूरी बर्फ़ से भरी हुई है वो पहाड़ी, और उसमें बादल ही बादल हो रहे हैं। आई गेस वो अभी बिल्कुल फ्रेश स्नोफॉल हुआ है क्योंकि काफ़ी देर से बारिश हो रही थी, और उधर पूरे में बादल ही बादल, अभी भी बादल हैं अगर आप लोग देख रहे हो तो बाबा लोग, हम फाइनली पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम। टाइम हो रहा है 5:30, तो हम लोग अराउंड 8.5 घंटे में पहुंच गए हैं, और जो डिस्टेंस रहा है वो रहा है अराउंड 175 बरकोट से। तो ये है मेन पार्किंग। देखते हैं, अगर हम लोग आगे तो नहीं जा पाएंगे, ये ही पार्किंग है, हमें यहीं रुकना पड़ेगा। भैया नहीं, शायद नहीं जाती, पता कर। वैसे जाती नहीं है, लास्ट टाइम भी हमने यहीं लगाई थी। तो अब आप होटल ढूंढो। लास्ट टाइम तो हम इस कमरे में रुके थे, इस वाले में, पर अच्छा नहीं था यार, इसका वॉशरूम बहुत बकवास था। करा लो। तो बाबा लोग, हम फ्रेश होके अब आ गए हैं गंगोत्री धाम के दर्शन करने। तो ये मंदिर से लगभग हम 100 या 200 मीटर पहले हैं, और ये पूरी मार्केट है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। भीड़ काफ़ी कम है, भीड़ काफ़ी कम है, आप देखिए।
तो यहाँ पे खाने पीने का काफ़ी ऑप्शन है, ये प्रसाद है, सब आप लोग देख सकते हैं। बहुत बढ़िया रहता है यहाँ पे खाना और प्रसाद, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे चहल पहल है, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। बाबा लोग लगभग 200 मीटर चलने के बाद हम पहुँच चुके हैं गंगोत्री धाम। ये देखिए, ये उसकी एंट्री गेट है गंगोत्री धाम का। हर हर गंगे। तो ये है देखिए केदारनाथ का रेप्लिका शिवालय। तो इन लोगों ने यहाँ पे केदारनाथ का रेप्लिका बनाया हुआ है शिवालय, और ये है आपका गंगोत्री धाम मंदिर। तो बाबा लोग, हम लोगों ने कर लिए हैं दर्शन। हमारे बहुत ही बेहतरीन दर्शन हुए हैं, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और अब हम आ चुके हैं भोजन करने होटल गंगा पुत्र पर। हमने लास्ट टाइम भी यही भोजन किया था, बहुत ही शानदार खाना होता है उनका। तो इस बार देखते हैं कैसा होगा, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो हम करते हैं भोजन, फिर मिलते हैं आपसे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और लोग, हमने ये टिक्की ऑर्डर की थी, अल्टीमेट है यार, अल्टीमेट। और ये इतनी अमेजिंग है ना, मतलब बहुत टेस्टी। पानी ले लो आप। 300 हो गया। एक आलू गोभी, मतलब 3 दिन हो गए हैं, फिर हमने 3 दिन में सबसे बेस्ट कुछ खाया है ना, तो यही तो है, वो ये टिक्की है, यही है, और यही है, बहुत अमेजिंग। अब लोग, ये हमारा खाना, जैसे कढ़ाई पनीर, ये है दाल। तो जितनी अच्छी टिक्की थी उतना ही बेकार खाना है। जब हमने लास्ट टाइम खाया था तो बहुत अच्छा था इसका खाना, पर कढ़ाई पनीर में कोई टेस्टी नहीं है। तो दाल फिर भी खाने लायक है, बट कढ़ाई पनीर नहीं। तो हम करते हैं बाबा लोग डिनर। आपसे मिलते हैं कल सुबह। हर हर गंगे। बना देना, अच्छी आएगी ना, मैं तुझे एक ड्रॉप। तो बाबा लोग, अब हम जा रहे हैं भागीरथी नदी के दर्शन करने और जल भरने। और अगर आप मेरे सामने ये देख रहे हो तो ये है भागीरथ तपस्थली। तो ये बोला जाता है कि यहाँ पे भागीरथ ने तपस्या की थी। तो राजा भागीरथ, जिन्होंने तपस्या की थी अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि वो गंगा को पृथ्वी पर ला सकते हैं, पर गंगा का वेग इतना ज़्यादा है कि उसे संभालना बहुत ही मुश्किल था। तो फिर भागीरथ ने शिव जी की तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया। फिर शिव जी ने अपने बालों से बांधकर गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ दिया, जिससे भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्त कराया। इसलिए इस नदी का नाम भागीरथी पड़ा। और जब ये देवप्रयाग संगम में अलकनंदा नदी से मिलती है तो इसका नाम गंगा हो जाता है। तो बाबा लोग, हम अब दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं सूर्य कुंड और पांडव गुफा की तरफ। सो इसका जो रास्ता है, जो मेन मार्केट है, और ये अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है बस स्टैंड और पार्किंग। यहीं से इसका रास्ता कटता है राइट साइड में सूर्य कुंड और पांडव गुफा के लिए। यहाँ से ये तो तपोवन आर्ट गैलरी भी है यहाँ पे, आप लोग वो भी देख सकते हैं अगर आप आर्ट के शौकीन हैं।
तो ये रास्ता जाता है सूर्य कुंड। यहाँ से कुछ 200 मीटर, कितना था, 200 मीटर पे सूर्य कुंड है और 2 किलोमीटर दूर है पांडव गुफा। तो आइए आपको लेके चलते हैं सूर्य कुंड और पांडव गुफा। तो बाबा लोग, ये जब हम ब्रिज क्रॉस करेंगे यहाँ से लेफ्ट होके जाता है सूर्य कुंड के लिए रास्ता। थोड़ी आगे ही सूर्य कुंड है बाबा लोग। ये है सूर्य कुंड, आप लोग देख सकते हैं कितना अमेजिंग है ये देखिए। पीछे रहे और अगर आप वहाँ देख पा रहे हैं तो देखिए पानी का प्रेशर। और यहाँ नीचे बोला जाता है निखिल, यहाँ पे नीचे बोला जाता है कि यहाँ पे नीचे जहाँ ये पानी गिर रहा है नीचे एक शिवलिंग है, इसलिए पानी गिरता है और उसका जल अभिषेक होता रहता है। तो बाबा लोग, ये हम इधर से आए हैं सूर्य कुंड से। तो अब हम जाते हैं पांडव गुफा के लिए, जो कि टूरिस्ट रेस्ट हाउस से राइट होकर 1.5 किलोमीटर है यहाँ से पांडव गुफा। तो बाबा लोग, जैसे ही गांव क्रॉस हुआ तो ये देखिए, ये देवदार पेड़ का जंगल शुरू हो गया है। बहुत सुंदर लग रहा है, ये हल्की हल्की धूप आ रही है। इट लुक्स अमेजिंग। और अगर आप लोगों को आ पा रही हो तो ये नीचे से गंगा भागीरथी नदी बह रही है। बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम रिलैक्सिंग है ये, नीचे से नदी की आवाज़ और ये खूबसूरत रास्ता। तो बाबा लोग, एक ही डाइवर्जन आती है यहाँ से, 2 रास्ते हैं, एक लेफ़्ट और राइट। तो हमें ये राइट वाला लेना होता है। सामने अगर आप पत्थर पे देख पा रहे हैं तो वहाँ मार्किंग भी है पांडव गुफा की। इससे पहले सिंगली रास्ता आता है और यहाँ से ये रास्ता डाइवर्ट होता है पांडव गुफा के लिए। तो बाबा लोग, पीछे फेंसिंग थी, हम उस फेंसिंग से निकल के सीधे आ चुके हैं। हमें नहीं पता कि हम सही जा रहे हैं या गलत, पर अगर मैं कुछ रिकॉल कर पाऊँ तो ऐसा कुछ व्यू मैंने एक वीडियो में देखा था, तो उस हिसाब से हम सोच के जा रहे हैं कि हम लोग ठीक जा रहे हैं। वैसे भी हम सीधी राह पे हैं तो हम सीधे ही राह पे जाएंगे। सही है, बिल्कुल सही बात। तो देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं पांडव गुफा। और सिर्फ यहाँ पे हम ही दोनों हैं और कोई नहीं है, और आगे ये डेड एंड सा लग रहा है, तो हमें अपनी राह चेंज करनी हमें अपनी राह शायद बदलनी पड़े। आगे चल के देखते हैं। तो बाबा लोग, आगे था डेड एंड, अब हम वापस जा रहे हैं फेंसिंग की तरफ। तो कभी कभी आपको उल्टी राह पे भी जाना चाहिए, हमेशा सीधी राह काम नहीं आती है। और ये इधर अगर आप देखें तो ये है हाईवे गंगोत्री वाला, और जो फेंसिंग थी वहाँ से हम लेफ़्ट होके देखते हैं आगे। 2 ही रास्ते थे, शायद वहाँ से कोई रास्ता हो। हाँ, तो बाबा लोग, ये थी वो फेंसिंग। हम यहाँ से सीधे चले गए थे, आपको नहीं जाना है, आपको लेफ़्ट होना है और यहाँ से शायद हम पांडव गुफा पहुँच पाएँ। होपफुली हम सही राह पर हैं इस बार। तो बाबा लोग, लगभग 20 मिनट चलने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं पांडव गुफा। तो ये है वो, देखिए ये गुफा है। और ऊपर, ओए निखिल देख, ऊपर एक बाबा वो उसमें बैठे हैं मेडिटेशन में। अगर आप लोग देख पा रहे हो बिल्कुल सामने मेरे, तो एक साधु बाबा मेडिटेशन में है। तो आपको अंदर लेके चलेंगे। तो आइए बाबा लोग, चलते हैं पांडव गुफा के अंदर।
दिखाते हैं आप लोगों को। हर हर महादेव बाबा। हर हर महादेव। अरे वाह, हर हर महादेव। बैठ जाए बाबा आपके पास। हाँ बच्चा। आप यहीं रहते हैं बाबा? हाँ पूरे साल? और बर्फ पड़ती है तब? सब तब भी यहीं रहते हैं। तो बाबा लोग, हम कर चुके हैं पांडव गुफा के दर्शन और इस वीडियो को अब हम यहीं करते हैं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर गंगे, हर हर गंगे।